सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि बीए बीकॉम बीएससी सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में आपका जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है वो मैं आपसे हर एक दो दिन बाद डिस्कस करता आ रहा हूँ, है ना। फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब करके आप सभी स्टूडेंट्स उसकी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के। तो उसमें लगभग 62 के आसपास प्लेलिस्ट हैं, तो आप उसमें से विजिट कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब यूनिवर्सिटी बैक पेपर बनाती है ना, तो वो बीए बीकॉम बीएससी का एक ही होता है। ये देखिए, जैसे आप ऊपर स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीए बीकॉम बीएससी थर्ड ईयर का ये एक ही पेपर हुआ था बैक पेपर का, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स कम होते हैं। लेकिन जो मेन पेपर होता है तो उसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वो बुकलेट अलग अलग होती है और वो अलग अलग दिन पेपर होता है। बस सिलेबस आप सभी का सेम होता है, बट बुकलेट अलग अलग होती है ना। पेपर आपका अलग अलग दिन होता है, लेकिन बैक में बहुत कम बच्चे होते हैं, तो इसलिए यूनिवर्सिटी एक ही बुकलेट बनाती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है बैक पेपर, और बहुत मुश्किल से अवेलेबल हो पाता है क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स इसको देते हैं ना। मेन पेपर तो मिलना आसान हो जाता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देते हैं। अभी 2018 के मेरे पास 3 पेपर और हैं। जैसे ही मेरे को मौका लगता है तो मैं आपको डिस्कस करूँगा, और आप मेरे चैनल की बस प्लेलिस्ट देख लीजिएगा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की। आप बाकी आपको और किसी भी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। केवल 30 रुपये आप जमा करा करके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मोबाइल नंबर पर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में किसी जो भी आपका मीडियम मेंशन हो, सिर्फ मैसेज करिएगा, तो आपको लगभग 600-700 क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है वो आपको निशान लगी हुई जिसमें आंसर टिक लगे हुए हैं वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, चलिए तो डिस्कस करते हैं। मैं आपको सीधे आंसर बताता जाऊंगा। मैंने इसमें आंसर टिक नहीं लगाए हैं, लेकिन जो पीडीएफ बना रखी है उसमें आंसर टिक लगे हुए हैं। जब प्रतिरोध फलक्रम और बल के बीच में होता है तो वो कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं द्वितीय श्रेणी का लीवर। बी सही है। जब बल फलक्रम एवं प्रतिरोध के मध्य होता है तो वो कहलाता है, देखिए वो होता है थर्ड कैटेगरी का लीवर, तृतीय श्रेणी का लीवर। यहाँ दोनों क्वेश्चन में अंतर है। जब प्रतिरोध फलक्रम और बल के बीच में होता है तो वो द्वितीय श्रेणी का लीवर होता है, और जब बल फलक्रम और प्रतिरोध के बीच में होता है तो वो तृतीय श्रेणी का लीवर होता है। अक्ष तल को काटता है 90 डिग्री पर। पीवी सिंधु संबंधित है, तो ये आप सभी जानते ही हैं बैडमिंटन से। खेलों में चोट लगने के पश्चात प्राथमिक उपचार में सर्वप्रथम किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? राइस। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? जिम्नास्टिक से। निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? असंगत मतलब जो मैचिंग नहीं होता है, गलत है। तो देखिए, राहुल कुमार कबड्डी से संबंधित हैं, साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से संबंधित है। लेकिन जो सुशील कुमार है वो कबड्डी से संबंधित नहीं है, तो यही असंगत है इसमें, ऑप्शन बी। शारीरिक शिक्षा में 10 छात्रों ने निम्न अंक प्राप्त किए, ठीक है, माध्य होगा, यानी कि अर्थमेटिक मीन आपसे पूछा जा रहा है। तो 10 + 20 + 30 + 20 + 40 + 30 + 40 + 40 + 20 + 20, इन सबको वैल्यू को सबको जोड़ दीजिए। और क्योंकि 10 स्टूडेंट दे रखे हैं, अगर 10 ऊपर ना भी दे रखा हो तो इन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को, ये जितनी दे रखी है इनको आप गिन लीजिएगा। ये टोटल 10 वैल्यू दे रखी हैं, इन सब का टोटल आएगा 260। 10 से डिवाइड कर लीजिएगा, आपका माध्य होगा, मीन हो जाएगा आपका 26। मंजीत छिल्लर संबंधित हैं कबड्डी से। नाडा का अर्थ है ना, यानी कि नाडा का आपसे पूरा नाम पूछ रहा है, तो सी ऑप्शन जो है इसमें सही है। मैंने कई बार इसके बारे में बताया है। नाडा का पूरा नाम है आपका नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी।
गति विज्ञान में किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? मानवीय संबंधों का। शारीरिक शिक्षा है, देखिए कला भी है विज्ञान भी है, तो सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों। किस देश को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा गया है? यूनान को। निम्न में से कौन सा अन्य तीनों से अलग है? देखिए मिल्खा सिंह हो गए, सीमा पूनिया हो गई और पीटी उषा हो गए ना, ये भागते थे रेस, है ना, 100 मीटर की, 200 मीटर की, 400 मीटर की, 1000 मीटर की, ठीक है। तो जो सचिन तेंदुलकर हैं वो इनमें से अलग है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जो हैं वो एक क्रिकेटर रहे हैं। बाकी मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है ना, तो पीटी उषा और सीमा पूनिया, ठीक है, ये एक जैसे हैं। संधियों के अध्ययन को कहा जाता है आर्थोलॉजी। बॉल और सॉकेट जोड़ पर कौन सी गतियां संभव हैं? तो फ्लक्चुएशन और एक्सटेंशन, रोटेशन एंड सर्कमडक्शन और हाइपर एक्सटेंशन, ये तीनों हैं, तो डी ऑप्शन इसमें सही है, उपयुक्त सभी। फ्रंटल प्लेन यानी कि तल शरीर को बांटता है, देखिए बी ऑप्शन सही है, आगे व पीछे दो हिस्सों में। कूल डाउन कब किया जाता है? तो कूल डाउन जो है देखिए वो खेल के पश्चात किया जाता है। पीवी सिंधु ने ओलंपिक खेलों में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक, जिसे हम इंग्लिश में जो है सिल्वर मेडल भी कहते हैं। वह बिंदु जहां पर सारे तल एवं अक्ष एक दूसरे को काटते हैं तो वो कहलाता है, तो कहलाता है गुरुत्व केंद्र। निम्न में से कौन सा तल शरीर को ऊपरी एवं निचले हिस्से में बांटता है? तो वो है ट्रांसवर्स प्लेन, जिसे तल भी कहा जाता है, ब्रैकेट में मेंशन है। निम्न हड्डियां कोहनी के जोड़ को बनाती हैं सिवाय स्कैपुला के। इस प्रकार की मांसपेशी लंबी अवधि की क्रियाविधि में थकान के विरुद्ध कार्य करने में सक्षम है, तो वह है स्लो ट्विच फाइबर। चलिए नेक्स्ट है 24 है, साइनोवियल जोड़ है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो साइनोवियल जो जोड़ है आपका वो स्वतंत्र चल संधि है। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है ना? 206। मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या है 22। कलाई में कार्पल हड्डियों की संख्या है 8। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को जाना जाता है, तो उसे हम त्वरण का नियम कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी अध्ययन है, देखिए ऑस्टियोलॉजी जो अध्ययन होता है वो हड्डियों का होता है। गति का प्रथम नियम जाना जाता है, तो वो जड़त्व का नियम जाना जाता है। काल्पनिक रेखा जो कि शरीर में पार्श्विक एक तरफ से दूसरी तरफ प्रवेश करती है तो वो कहलाती है लेटरल अक्ष। क्वेश्चन नंबर 33, स्कैपुला अस्थि स्थित है। देखिए ये स्थित होती है ऊपरी कमर में। यांत्रिकी की वह शाखा जो बल के कारणों की व्याख्या करती है कहलाती है ऑप्शन बी काइनेमैटिक्स। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, कई बार क्वेश्चन आया है, वो है आपकी फीमर। हड्डी भी कहते हैं अस्थि भी कहते हैं, एक ही बात है, तो फीमर होती है। भार प्रशिक्षण की विधि के आविष्कारक कौन है? वो हैं फ्रेडरिक यान। अंतराल प्रशिक्षण विधि से विकसित होती है, तो वो होती है आपकी सहनशीलता। वॉलीबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। वॉलीबॉल कोर्ट की माप होती है, देखिए वो होती है 18 ×
9 मीटर। कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। कबड्डी कोर्ट की माप है 13 × 10 मीटर। लिब्रो संबंधित है, देखिए लिब्रो जो संबंधित होती है ना, वो वॉलीबॉल से संबंधित होती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ये कभी भी जो है प्लेयर्स को नहीं दिया जाता, ये कोच को या ट्रेनर को, प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? देखिए अर्जुन पुरस्कार जो है ना वो खिलाड़ियों को दिया जाता है और ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, स्प्रेन संबंधित है लिगामेंट से, स्ट्रेन संबंधित है मांसपेशियों से। देखिए दोनों में अंतर है, जो स्प्रेन है वो लिगामेंट से संबंधित होता है और जो स्ट्रेन है वो मांसपेशियों से संबंधित होता है। किन्सियोलॉजी के पिता हैं, देखिए वो हैं आपके अरस्तु, ठीक है। आवृत्ति सारणी में एफ जो प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है, एफ यानी कि आप जो है जब टोटल करते हैं फ्रीक्वेंसी का तो उसे हम आवृत्ति सारणी बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंसी टेबल जो होती है आपकी। अब ये आपको नीचे एक फार्मूला दे रखा है, यानी कि ये सारे के सारे फार्मूले आपको बताने हैं, मैचिंग करने हैं। ये आपका मैचिंग होता है ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि जो माध्य है, जो आपका मीन है, तो उसका 4 नंबर वाला है ना, अर्थमेटिक मीन प्लस सिग्मा FD/N, ये उसका फार्मूला है। माध्यिका जिसे इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं, तो उसका फार्मूला नंबर 3 है, N+1/2th आइटम या टर्म। सी बहुलक इंग्लिश में हम इसे मोड कहते हैं, तो वो फार्मूला आपका 3 मीडियन -2 मीन। और जो आपका डी है प्रतिशतात्मक, है ना, प्रतिशतात्मक परसेंटाइल जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो फार्मूला है आपका 2 Q3 - Q1, ठीक है। तो बी इसमें आपका करेक्ट है। यदि माध्य 20 तथा माध्यिका 18 हो तो बहुलक क्या होगा? यानी कि देखिए आपको मोड निकालना है। देखिए अभी जो ऊपर वाला मैंने क्वेश्चन आपको उड़नचस आपसे डिस्कस किया, इसमें आप 1 नंबर पे देखिएगा, है ना, सूची सेकंड में 1 नंबर पर ऊपर स्क्रीन पे सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फार्मूला होता है इसका मोड = 3 मीडियन -2 मीन। तो ये आप फार्मूला लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14। निम्न में से कौन सा एक माध्य का संकेत है ना, माध्य का संकेत यानी कि मीन का पूछ रहा है आपसे, तो सी यानी कि मीन और ऊपर बार। बहुलक प्रदर्शित किया जाता है तो उसे हम जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लोना संबंधित, देखिए लोना जो है ना वो कबड्डी से संबंधित होता है। निम्न श्रेणी में बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक यानी मोड का मतलब, ये इंडिविजुअल सीरीज आपको दे रखी है। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब कि कोई वैल्यू ऐसी जो इसमें सबसे ज़्यादा बार दे रखी है। देखिए 4 इसमें 1 2 3 4 5 6 बार इसमें रिपीट है 4, तो 4 आपका इसमें आंसर हो गया ना, ऑप्शन नंबर सी। माध्य ज्ञात करने का सूत्र है, देखिए दोनों ही सूत्र हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए जो ए है अर्थमेटिक मीन प्लस सिग्मा FD/N × I, ये जो फार्मूला है ये आपका स्टेप डिविएशन का फार्मूला है ना। हम देखिए जो है 4 मेथड से कैलकुलेट करते हैं मीन। तो पहला होता है आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड, तीसरा ये आपका है मेथड स्टेप डिविएशन मेथड, उसमें आई आता है। और जो बी वाला है ये आपका सिग्मा x/n, इंडिविजुअल सीरीज जब दी होती है तो हम उसमें सिग्मा x/n का फार्मूला यूज़ करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी है? देखिए मीन मीडियन मोड तीनों होती हैं, माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों होती हैं, तो डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। खेल क्रियाओं में थकान का क्या कारण है? देखिए खेल क्रियाओं में थकान का कारण होता है लैक्टिक एसिड का जमाव। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित हैं? तीरंदाजी से। विंबलडन संबंधित है तो वो टेनिस से संबंधित है। मिल्खा सिंह संबंधित हैं, देखिए एथलेटिक्स से।
जो प्लेयर्स होते हैं इनको हम एथलीट बोलते हैं। और ये जो गेम होता है, जैसे मैंने आपको अभी सचिन तेंदुलकर वाला जो क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 14, तो उसने बताया था मिल्खा सिंह, पीटी उषा और सीमा पूनिया ये भागने वाले हैं ना, रेस करते हैं ये 100 मीटर 400 मीटर, तो ये इनको इस गेम को एथलेटिक्स बोला जाता है। और ये जो प्लेयर्स होते हैं इनको एथलीट बोला जाता है ना, ध्यान रखना। तो मिल्खा सिंह जो है इन्हें हम फ्लाइंग सिख भी बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एथलेटिक्स से संबंधित भी हैं। परीक्षण का मानक निर्भर करता है, देखिए, विश्वसनीयता पर, वस्तुनिष्ठता पर और वैधता पर। तो तीनों हैं इसमें, आपका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। मनोरंजन हमें देता है, देखिए मनोरंजन जो है वो हमें सामाजिक समानता, कार्यकुशलता में वृद्धि और सामाजिक विकास तीनों देता है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्न में से मनोरंजन के साधन है, तो देखिए लोक नृत्य, संगीत और खेल। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, उपयुक्त सभी। खिलाड़ी की ऊंचाई मापने का यंत्र कहा जाता है, उसको हम कहते हैं स्टेडियोमीटर। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो हम उसे मेजर ध्यानचंद कहते हैं। फ्रैक्चर है, देखिए फ्रैक्चर अक्सर हो जाता है, तो जब हड्डी टूट जाती है ना तो हम कहते हैं फ्रैक्चर हो गया, ठीक है ना, तो हड्डी का टूटना। किसी शारीरिक क्रियाविधि या व्यायाम को कम से कम समय में करने की योग्यता है, तो देखिए वो होती है गति। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो ये किसने कहा है, तो ये कहा है अरस्तू ने, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। डोपिंग किससे संबंधित है, ये कई बार क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये डोपिंग से संबंधित है, आपको पीछे क्वेश्चन भी आया था जो नाडा का पूरा नाम पूछा था, है ना। तो नाडा जल द्वारा किया जाने वाला उपचार है, तो वो होता है हाइड्रोथेरेपी। देखिए पानी के द्वारा और बर्फ़ के द्वारा भी उपचार किया जाता है, तो हाइड्रोथेरेपी जो होती है वो जब जल के द्वारा किसी का उपचार किया जाता है, ठीक है, हाइड्रोथेरेपी। खेल के मैदान में चोट लगने का क्या प्रमुख कारण है, देखिए उबड़ खाबड़ मैदान की सतह भी हो सकती है, अधूरा वार्म अप भी हो सकता है और शारीरिक दक्षता में कमी भी हो सकती है। तो डी ऑप्शन इसमें सही आंसर है, उपयुक्त सभी। खेल चोटों की सूजन को कम किया जा सकता है विपरीत स्नान से। शारीरिक दक्षता के घटक हैं, तो इसके घटक देखिए ताकत, सहनशीलता और गति, ये तीनों हैं, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है आपका, उपयुक्त सभी। राइस का पूरा नाम क्या है, देखिए क्वेश्चन हर बार लगभग क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। राइस, आर फॉर रेस्ट, आई फॉर आइस, सी फॉर कंप्रेशन और ई फॉर एलिवेशन। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स नामक पुस्तक के लेखक हैं, वो हैं अरस्तू। न्यूटन के गति के तीसरे नियम को कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मांसपेशियों की किसकी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता कहलाती है, ताकत। कौन सा खिलाड़ी फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, मिल्खा सिंह। लचकता के प्रकार हैं 2, पुनरावृत्ति विधि विकसित करती है, चाल, सहनशीलता। सह संबंध, देखिए इंग्लिश में हम इसे कोरिलेशन कहते हैं, तो इसकी सीमा है, इसका जब आंसर आता है तो वो +1 से लेकर के -1 के बीच में आता है। लघु विधि यानी कि जो शॉर्टकट मेथड है उससे माध्य निकालने का सूत्र है। देखिए मैंने आपको भी बताया था ये पीछे क्वेश्चन में, तो ये एक्चुअली जो इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 55 इससे रिलेटेड आया था, ये एक्चुअली शॉर्टकट मेथड नहीं है, ये एक्चुअली जो है स्टेप डिविएशन मेथड है ना, आई का जो यूज़ करते हैं, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें एक्चुअली देखिए यूनिवर्सिटी ने ये जो क्वेश्चन नंबर 83 है इसका आंसर बी दे रखा है, यूनिवर्सिटी की आंसर की में एक्चुअली स्टेप डिविएशन का मेथड है। शॉर्टकट
मेथड्स में इसमें असल में दे नहीं रखा है, तो हमने इसको जो है बी को ही करेक्ट माना, यूनिवर्सिटी ने बी को ही इसमें करेक्ट माना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वैसे ये स्टेप डिविएशन मेथड का होता है। चलिए नेक्स्ट है 84, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? 1985 से। अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? 1961 से। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? 2002 से। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? 1991 से। जहीर खान संबंधित है, तो ये आप सभी जानते ही होंगे, क्रिकेट से। दीपिका पल्लिकल संबंधित है किससे? स्क्वैश से। ऑप्शन नंबर बी स्क्वैश। किन्सियोलॉजी का अर्थ है, ऑप्शन नंबर बी, की शरीर की गतियों का अध्ययन। एक काल्पनिक रेखा जो कि शरीर से होकर गुजरती है और जिसमें चारों ओर शरीर के अंग गति करते हैं, तो वो कहलाती है अक्ष। चक्रीय गति संबंधित है कंधे से। हड्डियों का अध्ययन कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। ऊर्ध्वाधर अक्ष शरीर में गुजरता है जमीन के लंबवत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 होने वाला है आपका क्वेश्चन पेपर। संधि के अतिरिक्त खिंचने के कारण संधि बंध के तंतु टूट जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्प्रेन। न्यूटन की गति के किस नियम को त्वरण का नियम कहा जाता है? द्वितीय नियम को। निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? देखिए, गोल जो है वो क्रिकेट में नहीं होता है, ठीक है ना। क्रिकेट में जो है वो विकेट लिए जाते हैं। असंगत मतलब जो कि गलत है ना। लिब्रो वॉलीबॉल से संबंधित है। बोनस पॉइंट कबड्डी से संबंधित है। और फुटबॉल के गेम में गोल किए जाते हैं, क्रिकेट के गेम में विकेट लिए जाते हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन इसमें सही है कि ये जोड़ा असंगत है। निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं, कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं, फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं, जबकि क्रिकेट में भी जो है 11 प्लेयर होते हैं, लेकिन यहाँ क्रिकेट में इन्होंने 10 प्लेयर दे रखे हैं। ठीक है, तो ये जोड़ा असंगत है और असंगत इन्होंने पूछा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 12 खिलाड़ियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत निम्न संख्या में सिटअप्स प्रदर्शन किए। तो अब आप क्या करेंगे? माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इन सारी वैल्यूज़ को आप जोड़ देंगे, है ना। ये 12 वैल्यूज़ हैं, इन सारी वैल्यू को जोड़ करके जो भी वैल्यू आएगी आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो 9.25 इसका आंसर आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, जब फलक्रम बल व प्रतिरोध के मध्य होता है तो वह कहलाता है। देखिए यहीं से हमारे क्वेश्चंस शुरू हुए थे और यहीं पे एंड हो गया इस वाली बुकलेट में, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, प्रथम श्रेणी का लीवर। चलिए, तो ये स्टूडेंट्स जो आपका क्वेश्चन पेपर था, बैक पेपर, बहुत अच्छे से आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। और देखिए ये यूनिवर्सिटी ने आंसर की दे रखी है, यही मैंने दूसरी पीडीएफ फाइल में टिक लगा रखे हैं। अगर आप पीडीएफ फाइल लेंगे तो उसमें आपको टिक लगे हुए मिलेंगे। हालांकि क्वेश्चन मेरे पास में 1400 हैं, तो बाकी स्टूडेंट्स जो हैं जितने क्वेश्चंस कहते हैं तो उसके हिसाब से क्वेश्चन उनको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ठीक है व्यूवर्स, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर, और अपने फ्रेंड सर्कल में जो है जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो बच्चे भी बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।